हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1। आज हम बक्सर के युद्ध के कारण का वर्णन करें, इसके बारे में बताऊंगी। देखना है उसके बारे में। मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त होकर बंगाल का शासन स्वतंत्र रूप से करना चाहता था। अंग्रेजों की कृपा के बदले उसने बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव का जिला अंग्रेजों को दे दिया। कलकत्ता में सिक्का ढालने का अधिकार दिया गया। नवाब को खुश करने के लिए अंग्रेजों ने बिहार के डिप्टी गवर्नर राम नारायण को हटा दिया तथा उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। विद्रोही जमींदारों को भी दबा दिया गया। मीर कासिम ने शासन से भ्रष्टाचार को भी समाप्त करने का प्रयास किया। उसने एक अनुशासित तथा सुसंगठित सेना खड़ी करने की कोशिश की। अंग्रेजों के अनावश्यक हस्तक्षेप से बचने के लिए वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से उठाकर मुंगेर ले गया, परंतु मीर कासिम की यह योग्यता अंग्रेजों को खटकने लगी। वे बंगाल के नवाब के रूप में एक कठपुतली शासक चाहते थे। वे नवाब को हटाने का बहाना ढूंढने लगे। बंगाल के आंतरिक व्यापार के मामले ने शीघ्र ही दोनों को आमने सामने ला खड़ा किया। कंपनी के कर्मचारी दस्तक का दुरुपयोग करते हुए निजी माल को भी कंपनी का माल बताकर बिना चुंगी दिए व्यापार कर रहे थे। इससे भारतीय व्यापारी तथा नवाब दोनों को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही थी। काफ़ी लिखा पढ़ी के बाद भी जब इसे रोकने के लिए अंग्रेज तैयार न हुए तो नवाब ने सारे बंगाल के सूबे से चुंगी को समाप्त कर दिया, जिससे अंग्रेज तथा भारतीय व्यापारी दोनों एक ही पलड़े पर आ गए। नवाब का यह कार्य तार्किक एवं न्यायसंगत था, लेकिन अंग्रेजों ने नवाब के इस कार्य के विरुद्ध किया। वे चाहते थे कि स्वयं तो बिना चुंगी दिए व्यापार करे, किंतु भारतीय व्यापारी चुंगी दे। लेकिन नवाब अंग्रेजों की इस अन्यायपूर्ण मांग को मानने के लिए तैयार न था। अब प्रश्न यह उठा कि बंगाल के असली मालिक कौन हैं, नवाब या अंग्रेज? इसका फैसला युद्ध से ही हो सकता था, क्योंकि अंग्रेजों ने नवाब के अधिकार को चुनौती दी थी। संघर्ष की शुरुआत पटना से हुई। पटना के अंग्रेज शासक एलिस ने मीर कासिम के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। नगर की सेना ने एलिस को दबा दिया तथा उसे कई अंग्रेजों के साथ कैद करने का आदेश दिया। अब कलकत्ता काउंसिल ने मीर कासिम
को हटाकर मीर जाफ़र को पुनः नवाब बनाया। लेकिन मीर कासिम युद्ध की तैयारी करने लगा। वह मुर्शिदाबाद में हारकर पटना की ओर भागा। पटना में उसने अंग्रेज कैदियों का कत्लेआम किया और गरवा सिटी और उदयनाले के युद्ध में पराजित होने के बाद अवध भाग गया और उसने अवध के नवाब के दरबार में शरण ली। उस समय मुगल बादशाह शाह आलम भी अवध के नवाब के साथ था। मीर कासिम ने अवध के नवाब से अंग्रेज़ों को भारत से निकाल बाहर करने के लिए सहायता मांगी। बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब वज़ीर शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम तीनों की सम्मिलित सेना ने 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ने वाली अंग्रेज सेना का सामना किया, परंतु तीनों अंग्रेज़ों द्वारा परास्त कर दिए गए। शाह आलम डर कर अंग्रेज़ों से मिल गया और अवध के नवाब ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। मीर कासिम दिल्ली भाग गया। 1777 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।